आज आज मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो हमारे भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो कि मेरे बहुत अजीज भी हैं, उनको ना आजकल हम पे कमेंट उन्होंने करना शुरू करा है। तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था बात को। एक तो जब से अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए परसों, और उन्होंने हमको मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी का घोषित करा, साथ में उन्होंने बोला कि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तब से ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता नहीं क्या तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। मतलब एक इतना अच्छा उन्होंने एक एस्पेक्ट कन्वे करा है कि यहाँ पे वो सारे जो ज़रूरतें होती हैं, जिसे बोलते हैं कि एक आध्यात्मिक राजधानी अगर लेके चले, स्पिरिचुअल राजधानी लेके चले, तो उस चीज़ पे क्वेश्चन क्यों करे जा रहे हैं? मतलब किस बात की तकलीफ़ हो रही है, मेरे को वाकई में समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ का। क्या उनको हम हिंदुओं से तकलीफ़ हो रही है? क्या स्पिरिचुअलिज्म से तकलीफ़ हो रही है? क्या उत्तराखंड में जो आज मैं कहूँगा कि एक अलग खासियत है, हिमालय है यहाँ पे, गंगा नदी है, क्या इनसे तकलीफ़ हो रही है? सारी दुनिया यहाँ पे आती है, यहाँ पे योग दिवस मनाया जाता है, एक दिन के लिए सारी पार्टीज़ बनाती हैं, FRI पूरा बुक हो जाता है, उस दिन वो सारे लगाते हैं कपड़े अच्छे तरीके से, और लेआउट करने के बाद मैंने तो आज तक यहाँ पे जितने टाइम से हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि अगले दिन कभी कोई योग कर रहा हो। मतलब ऐसे वाले जो ड्रामेबाजी होती है, उस ड्रामेबाजी करने में सब यहाँ पे उस्तादी दिखाते हैं। योग हमारे उत्तराखंड से शुरू हुआ, पहाड़ों से, हिमालय से शुरू हुआ। इसको अगर अध्यात्म से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि किसी को ना इस तरीके से क्वेश्चन करने चाहिए। क्या जो ये स्पिरिचुअलिज्म की जो परिभाषा है, या समझ में नहीं आती है इनको? हम कैसे इस एस्पेक्ट को आगे लेकर के जा रहे हैं? अब मैं आपको ना उदाहरण देने की कोशिश करूँगा, मैं तो रुकूंगा नहीं इस चीज़ से। केदारनाथ पुनर्निर्माण करा है, मतलब मैं नहीं बोलूँगा मैंने करा है, मेरी लीडरशिप में ज़रूर हुआ है, लेकिन एक यूथ की टीम उसने करा केदारनाथ पुनर्निर्माण। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि हम धर्म को और स्पिरिचुअलिज्म को हिमालय पे लेके जा रहे हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा हिल गई थी सरकार, मेरे को केदारनाथ के काम से अलग से लेकर के गए उस इलाके में जहाँ पे वाण से यात्रा शुरू होती है और सबसे खतरनाक इलाका होता है, आप लोगों ने कवर भी करा होगा। यूथ फाउंडेशन की टीम, NIM की टीम ने जज्बे के साथ में पूरे रास्ते में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा, ऐसे रिसोर्सेज बनाए कि सरकार को उसमें वाहवाही करने के लिए मौके मिल गए। इससे बड़ा स्पिरिचुअलिज्म का क्या तरीका हो सकता है सिखाने का कि हिमालय में क्या है? आज अगर बोल रहे हैं कि हम इसको स्पिरिचुअलिज्म की राजधानी बनाएंगे, तो मैं तो उस पर रुकने वाला नहीं हूँ। जितना इस तरीके के रोका जाएगा, मेरे को लगेगा कि ये ना चैलेंज और बढ़िया बन रहा है, और इसको मैं आगे और लेकर के चलूँगा। जब मेरे को वो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपने यूथ फाउंडेशन की ना एक छोटी सी परिभाषा बताना चाहता हूँ। 4 लोग मेरे पास में आए जब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती थी, और मेरे को आकर के बोला कि सर हमारे बच्चों को क्या रोज़गार मिल सकता है? तो हमने मतलब अपनी तनख्वाह से शुरू करा यूथ फाउंडेशन, ना किसी लालच में करा, ना ये सोचा था उस टाइम पे कि हम कभी पॉलिटिक्स में आएंगे। हमने उन 4 लड़कों की जगह 32 लड़कों को सेलेक्ट करा, और उनमें से अगर 28 लड़के सेलेक्ट हो गए और एक कामयाबी का मॉडल बन गया यूथ फाउंडेशन, तो आज यूथ फाउंडेशन को बोल रहे हैं कि ये शुरू ही नहीं होना चाहिए था। मतलब सरकार में आप लोग रहे, हम तो कभी सरकार में भी नहीं रहे, उसके बावजूद हमने कोशिश करी बनाने की चीज़ों की, हमने रोज़गार के जरिए तैयार करने की कोशिश करी। RSS की ट्रेनिंग यूथ फाउंडेशन कराता है। यूथ फाउंडेशन का एक कैंप RSS की बिल्डिंग में 2 साल चला है, ये गुप्त काशी में, और मैं खुद उसका प्रीव्यू हूँ। मेरे को मज़ा आता था, क्योंकि कोई भी अगर आकर के बोलेगा तो मैं वहाँ पे ना भेजता था इन लड़कों को। हरीश रावत जी हमारे यूथ फाउंडेशन के लड़कों को मोटिवेट करने बार बार उन कैंप्स में आए हैं, उनके आने से कैंप की काबिलियत भी बढ़ी है। आज कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे नहीं पता कि यूथ फाउंडेशन क्या कर रहा है। अजय कोठियाल ने यूथ फाउंडेशन इसलिए नहीं बनाया था कि वो पॉलिटिकल फिगर बनना चाहता है। अजय कोठियाल ने पॉलिटिक्स इसलिए नहीं ज्वाइन करी कि वो यूथ फाउंडेशन का इस्तेमाल करेगा और आगे आकर के कहीं अपना पर्सनल गेन लेगा। इस यूथ फाउंडेशन से खाली लड़के भर्ती नहीं हुए हैं आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेज में। इस यूथ फाउंडेशन से इतने सारे लोगों का रोजगार, उनका इलाज, मेडिकल ट्रीटमेंट दिल्ली जैसे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। डिजास्टर में इस यूथ फाउंडेशन ने पिथौरागढ़ से लेकर के उत्तरकाशी, अस्कोट, अराकोट, पूरा का पूरा इलाका, वहाँ पे लोगों को बचाया है। उत्तरकाशी में अभी जब आपदा आई थी कुछ 18
जून की तारीख 18 जुलाई को, जब वो 4 गांव बिल्कुल ही बुरी तरह से फंस गए थे और कोई तंत्र नहीं पहुंच पा रहा था, यूथ फाउंडेशन के लड़कों ने वहाँ पे टेंट लगाया और जाकर के ना 15 दिन रह करके लोगों को बचाने की कोशिश करी है। यूथ फाउंडेशन के लड़के उन सब मंदिरों में सफाई करने जाते हैं और अपना हिंदुइज्म का फर्ज, अपना जो स्पिरिचुअलिज्म उनके अंदर है उसको निभाते हैं। यूथ फाउंडेशन के लड़के आज की तारीख में, आज जो डेट है, इस डेट को बड़कोट में एक घर में आग लग रखी है, कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे। यूथ फाउंडेशन के 10 लड़के उस घर की आग को बुझा रहे हैं, उसके मवेशियों को निकाल रहे हैं। इस यूथ फाउंडेशन को अगर क्वेश्चन करा जा रहा है तो मेरे को वाकई में समझ में नहीं आता कि आप क्यों बोलते हैं कि हम रोजगार के तरीके को लेके आएंगे। कभी जाइए गाँव में, आप लोग तो घूमते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे मैं सीनियर नेताओं को बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ, बीजेपी को भी बोल रहा हूँ, गांव में जाइए, लेकिन गांव में जाकर के ना खाली माला और हाथ मत जोड़िए। गांव में घुसोगे और बोलोगे मैं यूथ फाउंडेशन के लड़के को मिलना चाहता हूँ, पता है आपको घर में प्यार से वो महिला इतना बढ़िया खाना खिलाएगी, वो आपको संतरे की कचमोली खिलाएगी, वो आपको घर वापस जाते हुए खीरे देगी दिल से, वो आपको घी का डब्बा देगी। समझ में आएगा यूथ फाउंडेशन है क्या। क्वेश्चन करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलना चाहता हूँ, आप मेरे को क्वेश्चन करिए, जितने क्वेश्चन करोगे मैं उतना ना ज़्यादा ताकतवर बनता जाऊँगा। केदारनाथ में मेरे को शुरू में सवाल करेगा, अरे कहाँ गया है, कैसे होगा ये काम, कैसे घुसेगा अंदर। पता केदारनाथ का नवनिर्माण हो गया, पूरा का पूरा पुनर्निर्माण हो गया। नंदा देवी राजजात में जब गए थे, ये बोला गया कि छोड़ दो इस यात्रा को, खाली 20 लोगों को तैयार करो। हमने कहा आप तो जोर लगाएंगे, 20,000 से ज़्यादा लोग क्रॉस करें पूरी नंदा देवी राजजात यात्रा में। यूथ फाउंडेशन के जब हमने शुरू में 20-22 लड़कों की नौकरी का वो करा था, तो तब बोल रहे थे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, तू एनआईएम का प्रिंसिपल है, एनआईएम के काम कर, छोड़ इन चीज़ों को। आज वो 10,000 से ज़्यादा लड़के भर्ती हो रखे हैं। इसमें ना फिगर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 10,000 तो कुछ नहीं है। ये देखो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से कितने ऊपर आ चुके हैं इस यूथ फाउंडेशन की वजह से। अभी एक लड़का, मतलब आप हरीश रावत सर आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, एक लड़का यहाँ पे काशीपुर में शहीद हुआ 7 कुमाऊं रेजिमेंट का, हिमांशु नेगी, यूथ फाउंडेशन कैंप का था। हम तो ना लड़कों को सर्वोच्च बलिदान देने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। नौकरी तो छोड़ो, रोजगार तो छोड़ो, इस लेवल पे आओ, और अगर इस लेवल पे आओगे तो हमको और क्वेश्चन करो। हम कोई शक नहीं है उत्तराखंड को इस पूरे देश की, इस दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आप कह रहे हैं कभी इस राज्य को बना दो, कभी उस राज्य को बना दो, क्यों बना दो किसी और राज्य को। हम उत्तराखंड के, हम अपने उत्तराखंड के लिए बनाएंगे और इसी के लिए करेंगे और जान लगाएंगे उसके लिए। मैं ओपन रिक्वेस्ट और चैलेंज करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कि आओ मेरे सामने, और या मेरे को बोलो, मैं वहां पे आऊंगा, बैठूंगा, डिस्कस करो मेरे साथ, मेरे को कन्विंस करो। मैं तुम्हें कन्विंस करके बताऊंगा कि तुम्हें सरकार कैसे चलानी चाहिए, रोजगार कैसे लेके आना चाहिए। अगर रोजगार के जरिए पे आप लोग मेरे से डिस्कस करोगे, मैं वाकई में आपको ना सिखाऊंगा, और कोई दो राय नहीं है, सारे समाज को क्लियर करूंगा कि जो 20-21 साल हो गए, उस 20-21 साल में ना इसी ड्रामे पे चल रही है सरकार, एक पे क्वेश्चन, दूसरे पे क्वेश्चन। हमें रोकने की कोशिश करोगे, जनता को ना उतना ही मजा आएगा। मेरा यही पॉइंट था आज आप सबके साथ शेयर करने के लिए, और जिस जज्बे के साथ बोल रहा हूँ उस जज्बे के साथ ना दुगना और करूँगा। अभी तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यूथ फाउंडेशन के क्योंकि 10 कैंप चलते हैं, अब धीरे धीरे ये कैंप ना 15 होंगे, 20 होंगे। हरीश रावत जी का जो लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो यूथ फाउंडेशन कैंप में बार बार आता है और आकर के ना सीखता है कि किस तरीके से यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग देता है और किस तरीके से मैं भी आगे अपने कैंप चला सकूं। हमें ऐसे और 20 लोगों को इनकरेज करना है, आओ यहाँ से सीखो और इस जगह से सीख करके ना अपनी अपनी जगह इस काम को और बढ़ाओ। धन्यवाद बहुत बहुत।